हेलो दोस्तों, स्टोरी लाइन वाइज चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है क्या होगा जब बहू पिए सिगरेट और शराब, जो कि दीप्ति मित्तल जी द्वारा लिखित कहानी है। सिगरेट, शराब, हुक्का, बीड़ी आदि नशे पुरुषों के व्यसन माने जाते हैं। घर, ऑफिस या दूसरी सार्वजनिक जगहों पर कोई पुरुष धूम्रपान करता दिखे या शादी पार्टी में शराब का सेवन करे तो भी कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन अगर यही काम एक युवती करे तो लोगों की सवालिया नज़रें उसकी ओर उठ जाती हैं। वे उस पर लूज कैरेक्टर का टैग तक लगा देते हैं। अक्सर सिगरेट शराब पीने वाली युवती कहीं बाहर नजर आए तो लोग आजकल के बुरे जमाने और उसकी परवरिश को कोस कर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन तब क्या होगा जब ऐसी ही कोई युवती आपके घर में बहू बनकर आ जाए? यह कल्पना करते ही खिसक गई न पैरों तले की जमीन। सामाजिक मर्यादाओं को अपने कंधों पर ढोकर चलने वाले मध्यम वर्गीय परिवार के लिए यह बहुत बड़ा आघात साबित होगा, खासकर घर की पुरानी पीढ़ी के लिए। बड़े घरों में बहुत सी बातें छिपी रहती हैं क्योंकि सभी अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। सविता एक सामान्य गृहिणी थी। उसका जीवन परिवार और बच्चों की देखरेख में ही समर्पित था। जब बेटे के विवाह की बारी आई तो उसकी आंखों में एक ऐसी बहू के सपने थे जो संस्कारी व परिवार का ख्याल रखने वाली हो, साथ ही पढ़ी लिखी भी हो, जो उनके बेटे के स्टेटस को मैच करे। ऐसी ही एक लड़की देख उन्होंने बेटे की शादी तय कर दी। बेटे को भी लड़की पसंद थी। शादी के हफ्ते भर पहले उत्सुकता व सविता की एक सहेली ने होने वाली बहू का फेसबुक प्रोफाइल चेक कर लिया। उस पर उसके दर्जनों ऐसे फोटो थे जिनमें वह पब डिस्को में दोस्तों के साथ हाथों में जाम और सिगरेट लिए पार्टी कर रही थी। सहेली ने सविता को फोन कर सारी जानकारी देते हुए तंज कसा, बड़ी मॉडर्न बहू पसंद की है तुमने सविता, खूब जमेगी जब मिल बैठेंगी दो दीवानी। सविता की यह बात सुनकर ऐसी हालत हो गई कि काटो तो खून नहीं। क्या करे क्या न करे कुछ समझ नहीं आ रहा था उसे। उसने घर में हंगामा खड़ा कर दिया। शादी तोड़ने पर उतारू हो गई। आजकल यह सब तो चलता ही है, इसमें क्या बड़ी बात है, कहते हुए बेटा शादी तोड़ने के लिए तैयार नहीं था। माँ के कड़ा विरोध के बावजूद लड़के की जिद पर शादी हो गई। अब जरा सोचिए, जिस सास बहू के रिश्ते में पहले से ही इतनी नकारात्मकता आ गई हो, उनकी गाड़ी आगे कैसे चलती। सविता ने सिगरेट शराब के सेवन को बहू के चरित्र से जोड़ लिया था। उसकी नज़रों में वह कैरेक्टर लेस हो गई थी। वह उस बात पर ताने कसती, हर काम में कमियां निकालती। परिणाम यह हुआ कि उसके इस व्यवहार के चलते बेटा और बहू उससे अलग हो गए। बहू ने तो घर आना भी छोड़ दिया। रवनीत कौर की बिजनेस फैमिली थी। घर में बेटे की शादी के बाद पहली कॉकटेल पार्टी चल रही थी, जिसमें पुरुष ड्राइंग रूम में बैठ आराम से सिगरेट शराब का सेवन कर रहे थे। बेटे के दोस्तों ने उनकी नई नवेली बहू को भी ड्रिंक ऑफर की। बहू तुरंत तैयार हो गई। उसने बेटे और उसके दोस्तों के साथ बैठकर ड्रिंक ली और बातचीत में सम्मिलित हो गई। रवनीत को यह बात बड़ी अखरी, क्योंकि उनके परिवार में महिलाएं ड्रिंक नहीं करती थीं। जब बाद में उन्होंने बहू को समझाने की कोशिश की तो उसने तपाक से जवाब दिया, जब आपके पति और बेटे ड्रिंक कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। अगर ऐसा करना गलत है तो उनके लिए भी यह गलत होना चाहिए। इस पर रवनीत कुछ न बोल पाई। यहाँ बात सिगरेट शराब के सेवन से होने वाले नुकसान की नहीं हो रही है, न ही इन व्यसनों की सामाजिक स्वीकार्यता की हिमायत की जा रही है। बात इतनी सी है कि आपके परिवार में एक सिगरेट व शराब पीने वाली बहू आ गई है। यह बात आपको बुरी तरह डिस्टर्ब कर रही है, क्योंकि यह आपकी सोच और घर के रवैये के विरुद्ध है। वह बहू आपके गले की ऐसी हड्डी बन गई है जो न निगलते बन रही है
नहीं उगलते, तो ऐसे में क्या किया जाए? कुछ सुझाव है जो ऐसी स्थिति में मदद करेंगे। मन के विरुद्ध ऐसी बड़ी घटना होने पर हम उसे स्वीकार नहीं कर पाते। मन में फालतू के विचार आते रहते हैं, जैसे ऐसा कैसे हो गया, मेरे साथ ही क्यों, काश ऐसा न होता आदि। तो ऐसे विचारों को इस एक मजबूत विचार से समाप्त करें, जो हो गया है वह मेरे सामने है, मैं इसे बदल नहीं सकती, इसलिए मैं इसे पूरी तरह स्वीकार करती हूँ। रिश्ते बनाना और तोड़ना बच्चों का खेल नहीं है, सो रिश्ते को तोड़ने की न तो मन में दुर्भावना रखें, न ही कोई कोशिश करें। वह जो है जैसी है मेरी प्यारी बहू है। इस शुभ भावना के साथ उसे प्यार से स्वीकार कर आगे बढ़ें। ऐसी स्थिति में ज़्यादातर महिलाएं अपने ज़माने का रोना लेकर बैठ जाती हैं। हमारे समय में तो ऐसा नहीं हो सकता था। मैं ऐसा करती तो मेरी सास मेरी टांगें तोड़कर रख देती, तेरे पापा मुझे छोड़ देते। ऐसा सोचने के बजाय इस बात को स्वीकारें कि यह आपका ज़माना नहीं है। आज हर क्षेत्र में युवतियों को युवकों के जितना एक्सपोजर मिल रहा है। हॉस्टल लाइफ, फ्रेंड संग, आउटिंग, पार्टीज, पब, डिस्को, ऐसी सभी जगहों पर युवतियां जाने लगी हैं। जहां खुलेआम सिगरेट व शराब का सेवन किया जाता है, वहां पर इन व्यसनों को ग्लैमराइज करके परोसा जाता है। ऐसे में जितनी सरलता से एक युवक इन आदतों में फंस सकता है, वैसे ही युवती भी। आप खुद को उसकी जगह पर रखकर देखें। बहू के एक व्यसन के लिए उसके पूरे चरित्र पर उंगली न उठाएं, खासकर उसके परिवार या परवरिश पर दोषारोपण न करें। कोई भी बहू यह बर्दाश्त नहीं करेगी। यह कदम आपके घर की शांति भंग करेगा। हो सकता है वह दोस्तों के कहने पर दिखावे में आकर या आजकल की स्ट्रेसफुल लाइफ को हैंडल करने के लिए ऐसे व्यसनों में फंसी हो। इसका अर्थ यह नहीं कि उसका पूरा चरित्र ही दूषित है। आपका प्यार और आत्मीयता उसे सुधार भी सकती है, सो सुधारने की कोशिश करें, बिगाड़ने की नहीं। रीना मेहरा जब अपने बहू बेटे के पास यूएस गई तो उसने देखा कि वे दोनों सिगरेट और शराब का ऐसे सेवन करते थे जैसे लोग चाय कॉफ़ी का करते हैं। यह बात उन्हें बहुत नागवार गुजरी, खासकर इसलिए कि वे दोनों बेबी प्लान कर रहे थे। रीना ने आराम से बैठकर दोनों को इन बुरी आदतों के बारे में समझाया। बेटे को डांटते हुए यह भी कहा, जब तुम पैदा होने वाले थे तो तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हारे पापा ने इन बुरी आदतों से तौबा कर ली थी, तो क्या तुम अपने बच्चे के लिए ऐसा नहीं कर सकते? यदि आप एक जैसे व्यसन के लिए बेटे को खुली छूट देंगी और बहू को रोकने की कोशिश करेंगी तो वह नहीं समझेगी। आजकल बराबरी का ज़माना है। वह आपको रवनीत कौर की बहू जैसा उल्टा जवाब सुना देगी। हाँ, यदि आप उससे ज़्यादा बेटे को समझाएंगी तो बेटे के साथ साथ बहू भी समझ जाएगी। रोक टोक में उसे सासगिरी नहीं बल्कि माँ की फिक्र नज़र आएगी। सविता को बहू के सिगरेट व शराब पीने की आदतों का पता चलने से पहले उसमें बहुत गुण नज़र आते थे, मगर उसकी एक कमी सारे गुणों पर भारी पड़ गई। जरा सोचें, एक गुण या एक कमी इंसान के व्यक्तित्व का छोटा सा हिस्सा होता है, पूरा व्यक्तित्व नहीं। अपने अंदर झांक कर देखें, आपको कोई कमी, कोई व्यसन जरूर मिल जाएगा। कमी के बजाय उन गुणों पर फोकस करें जिनके लिए आपने अपनी बहू को पसंद किया था। उसे सिर्फ गुणों के साथ ही नहीं बल्कि कमियों के साथ भी पूरी तरह से अपनाएं। कमियां तो भविष्य में दूर भी हो सकती हैं, मगर रिश्ता एक बार बिखर गया तो दोबारा नहीं जुड़ता। आपको यह समझना जरूरी है कि आपकी बहू का एक अलग व्यक्तित्व है, आपकी मिल्कियत नहीं। उसकी सोच, व्यवहार, आदतें सब अपनी हैं। उसका अच्छा बुरा भी उसके साथ है। आप उसे समझा सकती हैं, किंतु अपनी बात उस पर थोप नहीं सकती। उसे क्या करना है क्या नहीं, यह निर्णय उसी पर छोड़ें। बहू बेटे की खुशी में अपनी खुशी देखें।
लेकिन फिर भी यदि आप उसकी इस आदत को स्वीकार नहीं कर पा रही हैं और इस बात पर घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो बेहतर है कि अलग हो जाएं। एक छत के नीचे रहकर रोज रोज की चिकचिक से बेहतर है आप बहू बेटे को कहीं अलग शिफ्ट कर दें या खुद हो जाएं, ताकि दूर रहकर रिश्तों की गरिमा बनी रहे। यदि यह कदम आप खुद नहीं उठाएंगी तो किसी न किसी दिन समय ऐसा करा देगा और तब रिश्तों में पनप चुकी कड़वाहट को आप दूर नहीं कर पाएंगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।